तो ये दोनों तो बिल्कुल रेडी है, लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि ये जो सवाल है ये हमने कॉमन लोगों से करा है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं मार्केट के दिग्गज। लेकिन सीएनबीसी आवाज पर अगर आए हो तो क्विज तो खेलना ही पड़ेगा। सबसे पहला सवाल आप लोगों के लिए ये है, सेबी के नियमों के अनुसार ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन का पैसा आमतौर पर कितने वर्किंग डेज में मिलना चाहिए? इंस्टेंटली 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 ये सर का जवाब है। बिल्कुल। मेरे इसमें जो जवाब है उससे मैच होना चाहिए। नहीं, मुझे अगर पैसा मैंने बेचा तो मुझे पैसा मिलना चाहिए। T+1 T+1 उससे ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे है T+3, बट आई गिव इट टू सर। AIF के कितने कैटेगरी होते हैं? मुझे पता नहीं। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, मैं एक प्योरली चार्टिस्ट हूँ, मुझे पता नहीं, इनको पता There होगा। are three categories, category 1, 2 and 3. इनका काम वो है, मेरा काम नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। SIP के विपरीत एकमुश्त निवेश को क्या कहा जाता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक मुश्त, that means lump sum. लमसम इन्वेस्टमेंट। कैसा होता है? एकमुश्त। एक मुश्त तो हिंदी है, मुझे समझ नहीं। मुझे हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती। एक मुश्त बोला उसने. ओके। अगला सवाल, पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? Risk reduction. ग्रोथ एंड रिस्क रिडक्शन। यस, दे दिया। तो ये पॉइंट दोनों को जाता है। अगला सवाल, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर टॉप 100, अच्छा चलो ये तो नहीं, ये पूछ लेंगे। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मापने के लिए सबसे लोकप्रिय रेशियो कौन सा है? ये फंडामेंटल एनालिसिस से पूछ ले। So I will say it's a Kalman ratio or maybe Sharpe ratio. यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। रिट्स निवेशकों को मुख्य रूप से किसे आय देते हैं? सिर्फ रिस्क एंड रिस्क अटैक रिस्क। रिट्स, रिस्क अटैक रिस्क, दैट्स ऑल। REIT। नहीं, मैं बोलूँ जस्ट अटैक रिस्क आ रहा है इसके, नथिंग एल्स। So real estate investment trust. यस, बिल्कुल सही। KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं, नो योर क्लाइंट। इन्होंने नहीं करके जो जवाब दिया है ना। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से कौन सा है? Next stock. NSE। NSE. ये देखिए, ये तो प्रॉम्प्ट हो रहा है जवाब वहां से। म्यूचुअल फंड में TER का क्या मतलब होता है? म्यूचुअल फंड तो इनसे पूछे ना, मैं नहीं आता। PE. TER। TER is basically some return calculation is there. So I don't know the exact acronym for this, but वो return calculation के लिए use होता है. यस, TER. कंचन बताइए। क्या मुझे समझ नहीं। म्यूचुअल फंड में TER का क्या टोटल मतलब? एक्सपेंस रेशियो। Total expense ratio. Yeah. चलिए आप मुझसे चार्ट के बारे में पूछे ना, बता दूंगा। चलिए, तो एक आखिरी सवाल पूछ लूं फिर मैं सर। जो पूछना है पूछ लो। पैसिव इन्वेस्टिंग का सबसे आम उदाहरण क्या होता है? पैसिव इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम या इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। SIP कीजिए ना, अच्छा रहेगा। ETF. मैं जीती, ये कब मेरे पास जाना चाहिए। तो अभी आपके पास अगर कोई सवाल है तो तब तक नहीं, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, लेकिन हाँ, बोलिए। मेरे को लगा था कि ये 10 on 10 दोनों की तरफ जाएगा, लेकिन हाँ। यहाँ पे थोड़ा सा आप दोनों के दोनों चूक गए। कौन जीता निकिता फाइनली? ओके, आइए प्लीज डू द ऑनर्स। Oh yeah. या Oh, thank you. Thank you so much. और But सर हम ऐसे ऐसे इसको participation trophy. Yeah. यस थैंक यू। थैंक यू। CNBC आवाज नंबर 1, यस 85%। CNBC आवाज नंबर 1, 85%। So I endorse him.